राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं लेकर आई हूँ 35 चेस्ट साइज़ के ब्लाउज की सिलाई। कल मैंने इसका कटिंग वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने इसी गले का जो शेप बनाया था, आज उसको कट कर रहे हैं। जिस किसी ने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है, पहले आप कटिंग वीडियो देख लें, उसके बाद आपको सिलाई अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये गला मैंने यहाँ कट कर लिया है। मैन फैब्रिक की यहाँ कटिंग मैंने कर ली है। मैन फैब्रिक में हमारा थोड़ा सा कपड़ा ये साड़ी फैब्रिक का अटैच था, इसी से हम थोड़ा बैक में डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसे ओपन कर लेते हैं, अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों को, और इनको सभी तरफ हमें सिलाई लगाकर फिक्स कर लेना है। उसके बाद हम डिज़ाइन को तैयार करेंगे। तो यहाँ गले को, साइड पोर्शन को, कमर एरिया को हम सभी को इसी तरह से फिक्स कर लेते हैं। सभी तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकलेगा उसी की हमें कटिंग करके अलग कर देना है। यहाँ मैं किसी भी पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करूँगी। आज हमारा गला काफ़ी सिंपल तरीके से तैयार होगा, तो आप इसे ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए। और अगर आपने कटिंग वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लें। अब सब तरफ सिलाई लगने के बाद सेंटर कट देंगे और इस तरह से कपड़े को सेंटर तक मोड़ते हुए हमें यहाँ बैक के टक्स लगा लेने हैं। इन टक्स की लंबाई लगभग 4-4.5 इंच की है और चौड़ाई में टोटल 1 इंच के हैं, सॉरी। तो ये हमारे टक्स लगकर तैयार हो गए हैं। अब हम जो कपड़ा हमारा निकला था साड़ी फैब्रिक का, उससे यहाँ थोड़ी डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो ये लंबाई में है और किस तरह से हम इसे अटैच करें, तो यहाँ मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी लंबाई में। तो 3 टुकड़े हमारे निकले हैं इस पूरे फैब्रिक में से, इनको मैं यहाँ आपस में जॉइंट करके कपड़ा एक जैसा कर लूँगी चौड़ाई में। तो तीनों को इस तरह से रखते हुए हमें जॉइंट लगा लेने हैं और इस तरह से कपड़ा तैयार करना है। साड़ी फैब्रिक का हमारे पास कपड़ा ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ये जो साइड में लगा हुआ था ब्लाउज फैब्रिक पे, तो उसी को मैंने अलग कर लिया है। सब तरफ जॉइंट लगाकर इस तरह से मैंने कपड़े की चौड़ाई बढ़ाकर एक चौकोर जो है इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसे यहाँ ऊपर के मुंह को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसको यहाँ फिक्स करेंगे। हल्की सी इस तरह से कर्व देते हुए हमें दोनों साइड में इसको शेप बनाना है और नीचे से भी हम इसे फिक्स कर देंगे। नीचे की तरफ अभी हमारा ओपन एरिया है, हमने पट्टी वगैरह नहीं लगाया है, तो सीधे बिना फोल्ड किए हुए ही मैंने इसको यहाँ फिक्स कर लिया है और दोनों साइड कर्व वाली डिज़ाइन दी है। साथ ही नेक पर मैं यहाँ गोल्डन कलर की एक पाइपिंग दूंगी। इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और उरे पट्टी है, ये क्रॉस पट्टी जिसे हम कहते हैं, इसको इस तरह से यहाँ फिक्स कर लेना है पूरे नेक पैटर्न पर। जहाँ जहाँ भी कोने हैं वहाँ हमें मशीन को रोकना है। जिस तरह से गले का शेप हमने कट किया है, तो हमारा गला शेप ख़राब नहीं होना चाहिए। तो सारे कोने एक जैसे बनाते हुए हमें, और सभी कोनों पे हमें बाद में कट डाल देने हैं छोटे छोटे से। अब पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई ऊपर की ओर लगा लेंगे। पूरे नेक पैटर्न पर हम इस तरह से फोल्ड करते हुए जाना है और जहाँ कोना है वहाँ हमें पाइपिंग के फैब्रिक को हल्का सा कट देना है और इस तरह से लगाते हुए जाना है ताकि वो वहाँ से अच्छे से मुड़ सके। ये देखिए, हल्का सा देना है, पूरी पाइपिंग को हमें कट नहीं कर देना, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से इसको फिक्स कर लेना है। अब हमें उल्टी साइड भी एक सिलाई लगानी है। एक साइड तो हमने लगा दिया है, इसे पलटकर जो हमारा ओपन एरिया है बैक पर, ये पाइपिंग का हल्का सा इस पर भी हमें सिलाई चला लेनी है ताकि पाइपिंग अपनी जगह फिक्स हो जाए। ये देखिए, अब हम यहाँ से इस तरह से निशान बना लेंगे क्योंकि हम यहाँ लेस से इसको पैक कर देंगे जो ओपन एरिया है कपड़े का। तो लेस इस तरह से हमें लानी है। साथ ही इस पर पहले हम एक सिलाई चला लेते हैं ताकि लेस में से कभी ये निकले ना। अब हम यहाँ इस तरह से लेस लगाएंगे। ये देखिए, जितनी लेस हमें चाहिए उतनी हमने कट कर ली है और इस तरह से घुमाते हुए हमें यहाँ इस कर्व को कवर करते हुए ऊपर से लेस को लगा देना है। लेस पर हमें 2 सिलाई चलानी है। एक साइड हमारा लगकर तैयार हो गया है और दूसरी साइड हमें सेम इसी तरह से लेस लगाकर पैटर्न को रेडी कर लेना है। मैं यहाँ इसी तरह से लेस को अटैच कर रही हूँ।
आप चाहें तो यहाँ थोड़ी लेस से डेकोरेशन और कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल रखूँगी, ज़्यादा डेकोरेशन मैं इसमें नहीं कर रही हूँ। नीचे से भी कटिंग करके अलग कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ ऊपर की ओर भी लेस लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से गले को कवर करते हुए, लेकिन मैंने इसे सिंपल रखा है, मैं इसमें ज़्यादा लेस नहीं दे रही हूँ। नीचे भी मैं इसी तरह से क्रॉस पट्टी डबल फोल्ड करके लगा दूँगी। इसको एक बार अच्छे से स्टिच कर लें और फिर अंदर की ओर हमें फोल्ड कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा धागे या एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे कट कर लें ताकि ये पाइपिंग में से बाहर की ओर ना निकले। अब हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, और वही डबल सिलाई जो हमने नेक पर लगाई है उसी तरह से ये वाली पट्टी या ये वाली पाइपिंग भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, पलट के एक सिलाई और अंदर की ओर लगा लें। तो ये हमारा बैग देखो तैयार हो गया है। छोटे से कपड़े का यूज़ भी हमारा हो गया। आप चाहें तो सेंटर में बटन भी लगा सकते हैं जहां आपको सिंपल दिख रहा है। तो अब हम डोरी भी तैयार कर लेते हैं इसी के लिए। तो डोरी के लिए मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं, एक हमारा साड़ी के कलर का और एक ये ब्लाउज फैब्रिक वाला। इस तरह से इनको मैंने चौकोर कट किया था और बीच में से फोल्ड कर लिया है। दोनों को मैं एक साथ रखते हुए यहाँ पर डोरी को अटैच करूँगी पहले, फिर इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर वाले फैब्रिक को, फिर हम ऊपर वाला फैब्रिक फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से और एक फोल्ड और लगा देंगे। ये देखिए, और हमें सिलाई लगा कर इसे फिक्स कर लेना है। इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप भले ये टसल्स में किस तरह से बनाती हूँ आप डिटेल में देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये देखिए, डबल कलर का हमारा ये टसल्स बनकर तैयार हो गया है। बड़ा सुंदर लगता है। जो शेड हमारा साड़ी में है ये उस शेड का है, अंदर वाला कलर, बाहर हमारा ब्लाउज फैब्रिक का। तो दोनों हमें इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं 2 कलर की टसल्स हमारे, और बड़े इजीली ये बनकर तैयार हो गए। ये मैंने अटैच भी कर दिए हैं और ये बैक पार्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको अलग रख देंगे और हमें फ्रंट को तैयार करना है। स्लीव मैंने यहाँ रेडी कर ली है। जिस तरह से मैंने कल आपको कटिंग बताई थी कि यहाँ थोड़ा जॉइंट आएगा, वो जॉइंट भी मैंने लगा लिया है और इसको मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक के साथ रखकर तैयार कर लिया है। साथ ही हम फ्रंट रेडी करेंगे। तो फ्रंट को हम एक जैसा कट कर लें। इसमें धागे वगैरह ज़्यादा निकल रहे हैं तो मैं सभी को कटिंग करते हुए फिनिशिंग दे देती हूँ। और मैंने यहाँ अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखकर चारों तरफ सिलाई भी लगा ली है ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और मैं आपको फटाफट इसको समझा पाऊँ। अब हम यहाँ टक्स लगाना शुरू करते हैं। तो ये टक्स हमारा लगभग 1.5 इंच की चौड़ाई का होता है। सबसे पहले मैंने आपको कटिंग में भी बताया है कि कटिंग में इसको किस तरह से हमें कट करना है। अगर आप कटिंग देखेंगे तभी आप स्टिचिंग भी अच्छे से कर पाएंगे, तो आप कटिंग वीडियो ज़रूर देखें। टक्स को इस तरह से उभार देते हुए हमें यहाँ पर फिक्स करने हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, मैं बीच बीच में से इसको इस तरह से उभार दे रही हूँ। आप एक बार और अच्छे से देख लें कि हमें टक्स कैसे लगाने होते हैं ताकि चेस्ट पर हमें अच्छा सा उभार बनकर तैयार हो। तो ये देखिए, चारों टक्स जब हमारे लग गए हैं इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे तो एक देखिए बिल्कुल इसकी हाइट बहुत अच्छी है और 35 चेस्ट साइज़ पे जो ब्लाउज़ है ये परफेक्ट उभार है। अंदर की तरफ भी एक कटोरा जैसा शेप बनकर तैयार हो गया है। दोनों साइड हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और इतना उभार हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग हमें करना होता है कि जिस साइज़ का हम ब्लाउज़ बना रहे हैं उसी साइज़ पर हमें कितना उभार देना है, तभी हमारी फिटिंग अच्छे से आएगी। इस बात का ध्यान रखें। तो ये दोनों साइड हमारी बनकर तैयार हो गई। बेल्ट को अब हम यहाँ नीचे की तरफ लगाने के लिए तैयार करेंगे। तो बेल्ट लगाना भी आप अच्छे से सीख लीजिए। अगर जिन भी महिलाओं को ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ता है बार बार, तो उनके लिए हमें किस तरह से ब्लाउज़ को कंप्लीट करना है। ये देखिए, बेल्ट को पहले मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक के साथ हम अटैच कर लेंगे। सीधे साइड हमें मैन फैब्रिक को रखना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हम इसके नीचे पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी का तरीका कुछ इस तरह का है कि ना तो आपको तुरपाई करनी पड़ेगी और ना ही आपको कोई सिलाई ऊपर की ओर नज़र आएगी। ये हमें एक अस्तर फैब्रिक की पट्टी लेकर इस तरह ऊपर की ओर लगाकर सिल देनी है। अब हमें पूरे पैटर्न को ओपन कर लेना है अस्तर और मैन फैब्रिक के, और इसको अस्तर फैब्रिक की तरफ फोल्ड करना है पट्टी को, और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बाकी का ओपन एरिया फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेनी है, इससे कि सिलाई ऊपर की ओर भी नहीं दिखेगी। और जो पट्टी बनकर तैयार हुई ना ये वाली, ये आपके ब्लाउज को कमर के यहाँ से फिक्स रखती है। इस बात का ध्यान रखें कि जिनको भी ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ते हैं, इस तरह से आप अगर कमर पट्टी तैयार करती हैं तो ये ब्लाउज ऊपर की ओर बिल्कुल नहीं चढ़ते हैं और फिक्स रहते हैं कमर के यहाँ। ये देखिए, ना ही इसकी कोई सिलाई ऊपर की ओर नज़र आती है, ना ही हमें तुरपाई करने की ज़रूरत होती है।
दोनों तरफ हमने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं दोनों बेल्ट को। अब हम यहाँ इसको स्टिच करके अटैच कर लेंगे। जो जिस साइड का है उस साइड हमें रखते हुए सिलाई से फिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसको टक्स को फोल्ड कर देना है। ये बड़ा टक्स जो हमारा होता है बेल्ट के यहाँ लगता है, इसको मैंने फोल्ड कर दिया देखो। और बेल्ट पर मैं यहाँ 2 सिलाई लगाती हूँ और अच्छे से इसको मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए, तो ये हमारा एक साइड बनकर तैयार हो गया है। जहाँ हुकाई की पट्टी लगेगी वहाँ पर भी मैंने एक जैसा कर लिया है। दोनों बेल्ट हम स्टिच करके दोनों साइड को तैयार करके फिर हुकाई की पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, तो ये कंप्लीट हो गए हैं। हमें दोनों साइड जो एक्स्ट्रा हो कपड़ा उसे कटिंग करके एक जैसा कर लेना है। अब हम इनको आमने सामने रखेंगे और चेक करेंगे कि अब हमें हुकाई की पट्टियाँ लगानी है। ये देखिए, बराबर हैं दोनों। हुकाई की पट्टी के लिए हमें एक पट्टी मैन फैब्रिक की लेनी होती है, एक अस्तर फैब्रिक की। जो गले की कटिंग है यहाँ देखिए आप, इसी को मैं एक जैसा कर लूँगी। इसमें मैं ये जो है हमारी मैन फैब्रिक वाली पट्टी तैयार करूँगी। इसमें मैं अस्तर अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कपड़ा मान लो कभी छक जाए या ये निकलने जैसा है तो इसको हम अस्तर लगा देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ इसको अस्तर वाली पट्टी बना दिया है जो हमारी मैन फैब्रिक की है। तो ये एक साइड की बनकर हो गई है। अब हम एक लेंगे ये अस्तर वाली, जो कि हमारी अस्तर फैब्रिक की है। ये हुक पट्टी होती है जो कि अंदर की ओर फोल्ड होती है, और मैन फैब्रिक की आई पट्टी। अब इस तरह से हमें रख कर चेक कर लेना है। आप आपके अकॉर्डिंग इनकी साइड रख सकते हैं, आप जिस साइड भी पहनना चाहते हैं उधर। इसमें कोई इशू नहीं है कि इधर क्यों लगाया या उधर क्यों लगाया, आपको जिधर कंफर्टेबल हो आप उधर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ लेफ़्ट साइड की तरफ लगा रही हूँ हुक वाली पट्टी। इस तरह से ऊपर की तरफ से इसको रख दिया है और इसे सीधा करके अंदर की ओर मैं फोल्ड कर दूँगी और यहाँ एक सिलाई और ऊपर से मैं लगा दूँगी। तो ये हमारी हुक पट्टी बनकर तैयार हो गई है। एक साइड मैंने सिलाई लगाई है और एक साइड में इसमें तुरपाई करूँगी। ये ओपन जो रह रही है ना यहाँ पर, तो ये हुक पट्टी अंदर की ओर है, इस पर हुक लगेंगे। और ये हमारी आई पट्टी होती है जो कि मैन फैब्रिक की होती है और एक्स्ट्रा पट्टी होती है। इसको ब्लाउज की उल्टी साइड से इस तरह से रखना है, नीचे से शुरू करते हुए इस तरह से पलट देना है और पलट कर हमें हाफ़ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पट्टी होती है इस पर हम आई बनाते हैं, तो आई पट्टी हमारी इसमें एक्स्ट्रा होती है, एक्स्ट्रा बनकर ही तैयार होती है। ये देखिए, ये मैन फैब्रिक इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ऊपर की ओर नज़र आ सकती है। तो ये हमारी दोनों पट्टियाँ लग गई है आपस में। इनको अच्छे से चेक कर लें और जो बड़ी छोटी कुछ हो साइज़ में तो उसे कटिंग करके अलग कर लें। ये देखिए, आप इस स्टेज पे गले को थोड़ा बढ़ा भी सकती हैं। अगर आप चाहते हैं इसका थोड़ा सा फैलाव कर लें या बड़ा कर लें तो अभी आप कर सकती हैं। अब हम यहाँ पर गला पट्टी देंगे। ये मैंने गोल्डन कलर की एक क्रॉस पट्टी ली है, जिस तरह से बैक पर लगाया था डबल फोल्ड करके, उसी तरह से हम यहाँ फ्रंट पर भी इसको इस तरह से फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जहाँ गोलाई है वहाँ कट दे दें और एक्स्ट्रा धागे कपड़े को अलग कर लें। एक साइड और हम इसी तरह से लगा लेंगे। पट्टी को डबल किया, इस तरह से अटैच करें, ज़्यादा खिंचाव इसमें ना ले, इस बात का ध्यान रखें। और ये हमारी फिक्स हो गई है। अब हम इसको पलट कर सिलाई लगा देंगे। यहाँ हमें एक सिलाई से इसको फिक्स करते हुए जाना है। इसमें हमें पाइपिंग जितनी चौड़ाई दे देनी है, बस जिस तरह से पाइपिंग होती है बारीक उतना ही हमें बाहर की ओर दिखना है इसमें, और इसको इस तरह से फिक्स कर लेना है। एक सिलाई और उल्टे पार्ट की तरफ हम लगा देंगे। ये देखिए, और बड़ी सुंदर ये लगकर तैयार होती है, बिल्कुल डोरी पाइपिंग की तरह, पर ये बहुत सिंपल तरीका है। तो ये देखिए, राउंड गला प्रॉपर बना हुआ है, पाइपिंग भी हमारी अच्छे से लग गई है, दोनों साइड इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। फ्रंट हमारा बनकर तैयार है। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर के लिए हम बैक पार्ट पर फ्रंट को इस तरह से रखकर सिलाई से शोल्डर के यहाँ फिक्स कर लेंगे। दोनों तरफ हमें सिलाई चलाकर शोल्डर अटैच कर लेने हैं। ये देखिए, अब हम साइड पोर्शन चेक करेंगे क्योंकि हमें स्लीव लगानी है, तो ये बराबर है। अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा हो तो उसे कटिंग करके आप अलग कर लें और बराबर कर लें, ताकि हम स्लीव लगाएं तो हमें कहीं झोल ना आए। अब स्लीव लगानी है तो ये देखिए, स्लीव का छटाई वाला पार्ट आगे रखना है, स्लीव को देना है सेंटर कट और सेंटर कट को रखना है शोल्डर जॉइंट के यहाँ, और इस तरह से उंगलियों से इसे नाप लेना है। ये मैंने आपको कटिंग करते समय बताया है कि कितना लेना है, जब जाके हमारी स्लीव बराबर उतरती है। तो आप कटिंग वीडियो ज़रूर देखें। ये मैं आपको बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत सौ की स्लीव ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है लगाते समय, तो ये परेशानी आपको नहीं आएगी।
पर आपको कटिंग वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखिए मेरी स्लीव्स में बराबर उतर रही है और ये हमारी लगकर तैयार हो गई है बड़ी अच्छे से ईज़िली। दोनों साइड हमें इसी तरह से लगाकर तैयार कर लेना है। ब्लाउज को सीधी साइड इस तरह से रखना है और साइड पोर्शन पे हमें सिलाई लगानी है। अगर साइड जो हमारे फिटिंग एरिया में हमें सिलाई इनविजिबल रखनी है तो सबसे पहले हम सिलाई को सीधी तरफ से लगाएंगे साइड में। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें। दोनों साइड हमें इसी तरह से करना है। नीचे की तरफ से शुरुआत करनी है और स्लीव तक पकड़ते हुए सिलाई से फिक्स कर लेना है सीधी साइड पर। अब हम इसको पलटेंगे और पलटकर हम इस तरह से हम इसे यहाँ साइड एरिया जो हमारा है फिटिंग मार्जिन वाला वहाँ पर एक जैसा पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद जो हमारा मार्जिन एरिया है उसमें हम 2-2 सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है दोनों तरफ 2-2 सिलाइयाँ लगा ली है। ये देखिए अब हमें फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग हमें यहाँ इस एक साइड तो हमें आई पट्टी को छोड़ना है क्योंकि आई पट्टी एक्स्ट्रा होती है। उसको छोड़ते हुए हमारा कमर कितना है, कमर था हमारा 28 इंच का, तो मैंने यहाँ 7 इंच पर यानी कि चौथे भाग पर निशान लगाया है। साथ ही हम चेस्ट के चौथे भाग पर निशान लगाएंगे जो कि है 9.25 इंच। ध्यान रखिए 9 इंच भी आप बिल्कुल मत करना, 9.25 है तो 9.25 ही लेना, चाहे थोड़ा अंदर हो जाए पर बाहर की ओर नहीं आना है वरना आर्म होल के यहाँ झोल आएगा, इस बात का ध्यान रखें। और हाथ की गोलाई पर भी फिटिंग लगाकर इस तरह से निशान को अच्छे से मिलाकर फिटिंग लगा लें और 2-2 सिलाई लगा लें। ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए सिलाइयों में। तो 2-2 सिलाई दोनों साइड इसी तरह से मेजरमेंट करते हुए लगाकर ब्लाउज को कंप्लीट कर लें। तो ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आप फ्रंट लुक कुछ इस तरह से है इसका। 35 चेस्ट साइज़ पर ये ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छी फिटिंग इसकी आएगी। ये देखिए आप इसका जो है फ्रंट लुक बढ़िया है, 4 टक्स पे है। आप इसको ट्राई ज़रूर करना तो आप बना पाएंगे। मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है और बैग भी मैं इसका आपको बता दूंगी कि किस तरह का बनकर तैयार हुआ है। आई होप अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये बैग हमारा कुछ इस तरह से है और ये अच्छा सा लग रहा है। छोटे से कपड़े से हमने कितना अच्छा डिज़ाइन तैयार किया है। बस आप सेंटर में चाहें तो बटन लगा सकते हैं गोल्डन कलर के। और आप मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करना अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो। मैंने वहाँ अच्छे अच्छे सिलाई के टिप्स भी दिए हैं और सिलाई के अच्छे से वीडियो बनाए हैं। पसंद आए तो लाइक करें। अभी तक के लिए राधे राधे।